जय श्री राम। तो बच्चों, आज हम लोग 12वीं फिजिक्स अध्याय 4 गतिमान आवेश और चुंबकत्व का लेक्चर नंबर 4 लेकर आए हैं, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे एम्पियर का परिपथीय नियम। एम्पियर का परिपथीय नियम, तो हेडिंग डालिएगा एम्पियर का परिपथीय नियम। अब बात यह है कि इसकी जरूरत क्या है। इससे पहले हमने धारावाही चालक ये वृत्ताकार लूप के केंद्र या अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना किया है बायो-सेवर्ट के नियम से। ठीक है, तो बायो-सेवर्ट के नियम से हमने चुंबकीय क्षेत्र की गणना की तो थी, लेकिन अल्पांशों के माध्यम से। छोटे छोटे अल्पांशों का चुंबकीय क्षेत्र निकालो और सभी अल्पांशों के कारण आए चुंबकीय क्षेत्र को जोड़ दो, तब जाके कुल चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त होता था। एम्पियर कहते हैं, एम्पियर साहब कहते हैं ये सब करने की जरूरत नहीं है तुमको। आप एक पूरे धारावाही चालक तार के कारण किसी भी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना डायरेक्ट कर सकते हैं, अल्पांशों के माध्यम की आपको जरूरत नहीं है। कैसे? तो चलिए शुरू करते हैं। एम्पियर का परिपथीय नियम, पूरे धारावाही चालक तार के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना बड़ी आसानी से और डायरेक्ट किया जा सकता है और बहुत कम कैलकुलेशन से। तो पहले एम्पियर का परिपथीय नियम लिखते हैं, फिर समझने का प्रयास करते हैं कि कैसे चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात किया जा सकता है एम्पियर के परिपथीय नियम से। तो पहले इसका नियम लिखते हैं। नियम क्या है? नियम क्या है? नियम क्या है? निर्वात में लिखिएगा, निर्वात में किसी बंद वक्र, निर्वात में किसी बंद वक्र के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन उस वक्र द्वारा घिरी कुल धारा का, उस वक्र द्वारा घिरी कुल धारा का म्यू नॉट गुना होता है, होता है। क्या कहा गया यहाँ पे? निर्वात में किसी बंद वक्र के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, रेखीय यानी डीएल का समाकलन उस वक्र द्वारा घिरी कुल धारा का म्यू नॉट गुना होता है। ये है बच्चों एम्पियर का परिपथीय नियम। क्या लिखा है यहाँ पे? निर्वात में किसी बंद वक्र के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन उस वक्र द्वारा घिरी कुल धारा का म्यू नॉट गुना होता है। अब समझने का प्रयास करते हैं क्या चीज है ये। एम्पियर साहब कहते हैं कि आप एक काम कीजिए, चालक तार ले लीजिए और इसमें आई धारा प्रवाहित कीजिए, तो इसे हम कहते हैं धारावाही चालक या धारावाही तार। और जैसे किसी चालक में धारा प्रवाहित की जाती है, उसके चारों ओर आसपास चुंबकीय क्षेत्र बनता है। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र बनता है और मुझे इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना करना है। तो कैसे करेंगे? बायो-सेवर्ट के नियम से अल्पांश लेकर? नहीं, आपको अब ये सब नहीं करना, बहुत लंबे चौड़े डेरिवेशन नहीं करने हैं। आप हमारा नियम लगाओ। कैसे? जिस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, उस बिंदु को धारावाही चालक से मिला दो। इस प्रकार से धारावाही चालक से कुछ दूरी r पर आपको चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना कहलाएगा ये। तो ये बिंदु चालक से जितनी दूरी पर है, उस दूरी को त्रिज्या मान लो
और इस त्रिज्या से इस बिंदु को काटता हुआ, जिस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है उस बिंदु को काटता हुआ एक 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 वक्र बना लो। वक्र यानी एक वृत्त बना लो, एक लूप बना लो। ये समझ आए यहां तक कहानी? क्या बोलते हैं एम्पीयर साहब कि एक धारावाही चालक है, इसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र बनता है और जिस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है उस बिंदु से चालक की दूरी को त्रिज्या मानता हुआ, उस बिंदु से चालक की दूरी को त्रिज्या मानता हुआ और उस बिंदु को काटता हुआ, टच करता हुआ एक एक वृत्त बना ले। वृत्त यानी चूड़ी, इसी कहा गया वक्र बना ले, एक वक्र बना ले। ठीक है, वक्र बना ले। अब आप सोचें भैया ये जो आर दूरी है, त्रिज्या है इस वृत्त का, तो वृत्त की त्रिज्या तो हर जगह एक समान होगी, हर जगह एक समान होगी, यानी प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान एक समान होगा। फिर करना क्या है, एक छोटे छोटे डीएलओ, छोटे छोटे डीएलओ, छोटे छोटे डीएलओ, भैया ये जो वृत्त है छोटे छोटे डीएल यानी अल्पांशों से मिलकर बना है, उसका समाकलन कर दो। इससे क्या होगा, इससे हमें चुंबकीय क्षेत्र मिल जाएगा। कितना मिलेगा, इस तार में जितनी धारा बह रही है उस धारा का म्यू नॉट गुना होगा चुंबकीय क्षेत्र। ये है एम्पियर का परिपथीय नियम कि जिस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है उस बिंदु से तार को मिलाओ, इस दूरी को त्रिज्या मानता हुआ एक लूप बना लो। इस लूप का नाम कह दो एम्पियर लूप, क्योंकि हमारा नियम यहां प्रकार है। इस लूप का नाम है एम्पियर लूप। ठीक, और इस लूप के प्रत्येक बिंदु को जोड़ दो, यानी रेखीय समाकलन कर दो। प्रत्येक बिंदु को जोड़ने से क्या होगा, इसकी लंबाई का समाकलन हो जाएगा, रेखीय समाकलन हो जाएगा। तो चुंबकीय क्षेत्र का जो रेखीय समाकलन होगा, चुंबकीय क्षेत्र का जो रेखीय समाकलन होगा वह इस वक्र में घिरी कुल धारा का म्यू नॉट गुना होगा। इस प्रकार आप आसानी से चुंबकीय क्षेत्र की गणना किसी बिंदु पर कर सकते हैं, अभी दिखाएंगे। तो ये है एम्पियर के परिपथीय नियम। क्या 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 निर्वात में, मान लीजिए पूरा सिस्टम निर्वात में है, निर्वात में किसी बंद वक्र के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, बंद वक्र में चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन उस वक्र द्वारा घिरी कुल धारा का म्यू नॉट गुना होता है। ये वक्र द्वारा ये धारा घिरी हुई है, इस वक्र द्वारा ये धारा घिरी हुई है, तो कुल धारा का म्यू नॉट गुना होता है। ये है एम्पियर का परिपथीय नियम। ठीक है, अब चलिए इसको सिद्ध करते हैं। यही चित्र आपको बनाना है और मान लीजिए मैंने लूप का एक डायरेक्शन बना लिया है, अपने हिसाब से आप दिशा कुछ भी ले सकते हैं। दिशा हमने ले लिया ये, ठीक है, हमने दिशा ले लिया ये लूप का मैंने डायरेक्शन चुन लिया, ऐसे 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 है ना, ऐसे है ऐसे है ऐसे ऐसे रखा हुआ, समझो ये ऐसे है। ये आपका धारावाही तार है, ये धारावाही तार है और इस बिंदु पर मुझे चुंबकीय क्षेत्र क्या करना है, तो इस बिंदु से तार तक की बीच की दूरी को मैंने त्रिज्या माना और इस बिंदु काटते हुए मैंने एक वृत्त बना लिया, एक लूप बना लिया। ये है ऐसे ऐसे, ठीक है ठीक है ठीक है। अब मुझे क्या करना है भैया, देखो समान दूरी है, त्रिज्या तो एक समान है, यानी प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र तो एक समान होगा। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, अब छोटे छोटे डीएल को जोड़ के मुझे असल में लंबाई का समाकलन कर देना है। इसे कहा गया रेखीय समाकलन। कितना आएगा, उस वक्र द्वारा घिरी इस वक्र द्वारा घिरी कुल धारा का म्यू नॉट गुना आएगा। ये है, ठीक है ठीक है ठीक है। चलिए अब इसको सिद्ध करते हैं। प्रमाण सिद्ध कीजिए कि आपने कह तो दिया कि चुंबकीय क्षेत्र रेखीय समाकलन उस वक्र द्वारा घिरी कुल धारा का म्यू नॉट गुना होता है। सिद्ध कीजिए ये बराबर ये होता भी है। सिद्ध करना पड़ेगा हमको कि हाँ ये बराबर ये होता है, सिद्ध करना पड़ेगा। सिद्ध कर देते हैं, क्या दिक्कत है, आइए सिद्ध कर देते हैं। माना चित्र यही आएगा, चित्र यही बनाना है आपको। माना एक धारावाही
चालक है जिससे r दूरी पर, स्मॉल r दूरी पर बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना करना है। चुंबकीय क्षेत्र की गणना करना है। ठीक है ना। क्या लिखा है, माना एक धारावाही चालक है जिससे r दूरी पर बिंदु B, मैंने कहा यहाँ पे P लिख दीजिए, बिंदु P पर मुझे चुंबकीय क्षेत्र की गणना करना है। ठीक है। अगर आपको चुंबकीय क्षेत्र की गणना करना है जिस बिंदु पर, उस बिंदु से तार की दूरी को त्रिज्या मान लो और उस बिंदु को काटता हुआ एक एम्पियर लूप बना लो। एम्पियर का नियम वही लगेगा जहां एम्पियर लूप बनेगा, यानी एम्पियर लूप आपको बनाना पड़ेगा। याद है गाउस का नियम, गाउस के नियम के लिए हम लोग गाउसी पृष्ठ बनाते थे, वैसे एम्पियर के नियम के लिए आपको एम्पियर लूप बनाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हम पाठड़ी लेके हरि का नाम। कैसे करें कैसे करें कैसे करें। अरे एक चीज देखो, ये जो तार है बच्चों, ये तार है, ये मान लो अनंत लंबाई का सीधा लंबा तार है, मान लो अनंत लंबाई का सीधा लंबा तार है। ठीक है, माना एक अनंत लंबाई का, यहां पे लिख दीजिए अनंत लंबाई का धारावाही चालक है जिससे r दूरी पर बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना करना है। मान लिया हमने अनंत लंबाई की तार है, अनंत लंबाई की तार है मान लिया हमने। तो भैया अनंत लंबाई के तार के कारण लेक्चर नंबर सेकंड में हमने निकाला था, अनंत लंबाई के सीधे लंबे तार के कारण, अनंत लंबाई के सीधे लंबे तार के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र, याद कीजिए हमने निकाला था कितना था, B बराबर म्यू नॉट बटे 4 पाई टू आई बटे ए। लेक्चर नंबर सेकंड में हमने पहला डेरिवेशन किया था, अनंत लंबाई के तार के कारण इसके केंद्र से ए दूरी पर बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की स्थिति फर्स्ट, म्यू नॉट बटे 4 पाई टू आई बटे ए। और यहाँ पे हमने दूरी क्या ली है, आर, तो एक जगह आर लिख दो बस, आपको रटने लेना आनी चाहिए, ए होना चाहिए। अरे हमने इस बार दूरी आर ले ली है, तो इस ध्यान लिख दिया मैंने, आर दूरी ए ले लेते, ए लिख देते, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हम निकाल चुके हैं लेक्चर नंबर सेकंड में, अनंत लंबाई के तार या चालक के कारण किसी बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र म्यू नॉट बटे 4 पाई टू आई बटे आर हमने लेक्चर नंबर सेकंड में स्थिति फर्स्ट निकाला था। ठीक है ठीक है ठीक है। अब एम्पियर का परिपथी नियम लगाते हैं। एम्पियर, या ऐसे कह दो, एम्पियर परिपथी नियम तो हमको लाना ही है। बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन कर लेते हैं। कैसे, चुंबकीय क्षेत्र ये है डॉट डीएल, ये हो जाएगा रेखीय समाकलन। ठीक है, हमको इसके जरिए चलना, ये लाना है। अगर इसके जरिए चलती है ला दी हमने, यानी हमको एम्पियर के परिपथी नियम को हमने प्रूफ कर दिया है। हमें एम्पियर के परिपथी नियम को प्रूफ करना, सिद्ध करना, ये इसको लेकर चलना है और आपको वो वाला पक्ष ला देना है। चलिए शुरू करते हैं। ध्यान देखो, वेक्टर बी डॉट वेक्टर डीएल क्या होता है, सदिशों का अदिश गुणनफल। डॉट यानी क्या होता है, सदिशों का अदिश गुणनफल। तो कैसे निकालते हैं, बी डीएल कॉस थीटा, डॉट के केस में कॉस थीटा, क्रॉस के केस में साइन थीटा होता है। सही है। अब यहाँ पे थीटा क्या चीज है,
वेक्टर बी और वेक्टर डीएल के बीच कोण है। थीटा क्या चीज है? वेक्टर बी और वेक्टर डीएल के बीच का कोण है। अब वेक्टर बी और वेक्टर डीएल कहां पे है? तो एक काम करते हैं, बिंदु P पर ही मैं एक छोटा सा अल्पांश डीएल ले लेता हूं। बिंदु P पर ही एक छोटा सा अल्पांश मैं डीएल ले लेता हूं। तो आप सोच बताओ इस डीएल की दिशा क्या होगी? भाई डीएल एक सदिश राशि है और असल में हम रेखीय समाकलन, लंबाई के अनिर्दिष्ट समाकलन डीएल का ही समाकलन कर रहे हैं। भाई छोटे छोटे डीएल को जोड़ देंगे, ये टोटल वक्र बन जाएगा। ठीक है, तो डीएल की दिशा यहां पर क्या होगी? अगर मेरे लूप की दिशा ये है, मगर मेरे लूप की दिशा ये है, तो आप सोचो भला डीएल की दिशा उसी लूप की दिशा में ऐसे होगी। किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर उस राशि की दिशा के बारे में व्यक्त करता है। ये है बच्चों, ये है, यही है, ये लूप है, ये लूप है। और इस बिंदु पर मैंने डीएल ले लिया है और लूप की दिशा मैंने ये सेलेक्ट किया है, ये सेलेक्ट किया है, ये सेलेक्ट किया है। तो यहाँ पर ये लूप की दिशा ये है, तो इस बिंदु पर डीएल की दिशा ये होगी। यही तो है, ये देखिए, ये अंदर की ओर, अब अंदर की ओर हम कैसे घुस जाए बोर्ड के अंदर, इसमें ऊपर की ओर दिखा रहा है ना, ऐसे ऐसे दिखा रहे हैं आपको, ऐसे ऐसे असल में ऐसे है। ठीक है ना, ये तार है, ऐसे ऐसे तार रखी हुई है, ऐसे ऐसे तार रखी हुई है। ठीक, और ये मेरे लूप की दिशा है। तो इस बिंदु पर, इस डीएल बिंदु पर मुझे डीएल की दिशा निकालनी है, तो कैसे निकालूंगा? ऐसे। ठीक है, ये चीज है ये। ठीक ठीक, ऐसे हमने दिखाया है, ऊपर की ओर दिखा दिया हमने, असल में ये अंदर की ओर डीएल दिशा। अच्छा, बिंदु P पर आपको चुंबकीय क्षेत्र भी ज्ञात करना है, परिमाण ज्ञात कर लेंगे, पहले दिशा निकाल लेते। दिशा कैसे निकालते हैं? धारा की दिशा में अंगूठा रखो, जिस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है उस बिंदु पर हथेली ले जाओ अंदर की ओर, चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर बन रहा। अच्छा देखो, डीएल दिशा भी अंदर की ओर है, चुंबकीय क्षेत्र भी अंदर की ओर है, तो मैं चुंबकीय क्षेत्र को भी ऐसे दिखा सकता हूं, ये चुंबकीय क्षेत्र है। रे 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 रे, ये धारावाही तार है, ये डीएल, ये लूप है, इस बिंदु पर डीएल पर स्पर्श रेखा खींच दो, आ गया डीएल की दिशा। ठीक है, अब धारावाही तार और इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी है, कैसे ज्ञात करेंगे? धारावाही तार की दिशा में अंगूठा और जहां पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना वहां पे हथेली, हथेली ऐसी आ रही है, यानी ये डीएल और उसी दिशा में चुंबकीय क्षेत्र भी, उसी दिशा में चुंबकीय क्षेत्र भी मिल रहा है, ऐसे। सही है, यानी जैसे डीएल है चुंबकीय क्षेत्र भी उसी डायरेक्शन में है। इस हिसाब से आप खुद सोचें, सदिश बी और सदिश डीएल के बीच का कोण जीरो कहलाएगा। जिस दिशा में डीएल है उसी दिशा में चुंबकीय क्षेत्र है, यानी दोनों के बीच कोण 0 डिग्री हो जाएगा। ठीक 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 ठीक, आप लूप की दिशा उल्टा करेंगे तो डीएल नीचे आएगा, चुंबकीय क्षेत्र ऊपर बनेगा, क्या दिक्कत है? 180 डिग्री आएगा, परिमाण सेम आएगा, 180 डिग्री आ जाए, क्या होता? माइनस हो जाएगा, बस हो गया, फर्क नहीं पड़ेगा। 90 0 90 180, ठीक है, डायरेक्शन 180 हो जाएगा, बस फर्क नहीं पड़ेगा, खाली क्या परिमाण निगेटिव आएगा, बस कोई दिक्कत नहीं। परिमाण तो से हम लोग सकारात्मक लेते हैं, खाली दिशा उल्टी हो जाएगी। तो हमने केवल लूप लिया ऐसे, तो डीएल दिशा ये हुई और चुंबकीय क्षेत्र दिशा भी वही जाएगी, यानी दोनों के बीच को यहाँ पे 0 डिग्री होगा। सॉल्व करते हैं आगे। आगे भाई चुंबकीय क्षेत्र तो प्रत्येक बिंदु पर एक समान होगा भैया, ये क्या त्रिज्या है, वृत्त की त्रिज्या है, तो त्रिज्या तो हर जगह एक समान, यानी चुंबकीय क्षेत्र हर जगह एक समान, यानी चुंबकीय क्षेत्र नियत राशि है। और एम्पियर का नियम एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लिए ही है कि चुंबकीय क्षेत्र का मान नियत होना चाहिए। तो यानी इसको बाहर निकाल दो, और आप समाकलन कर किस कर रहे हैं? रेखीय समाकलन कर रहे हैं, यानी डीएल डीएल को जोड़ेंगे, पूरा वक्र आ जाएगा, पूरा वृत्त आ जाएगा। अब कॉस थीटा का मान यहाँ पे आ गया 0 डिग्री, और कॉस 0 का मान होता है बच्चों 1। ठीक, तो बी ए के समान है
और समाकलन किसका हो रहा है असल में, डीएल का, और cos शून्य का मान 1 आ गया। अब आगे बी, चलिए छोटे छोटे डीएल को जोड़ेंगे, 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 कितना आएगा, इस पूरे वृत्त की परिधि आ जाएगी 2 पाई आर। सही है, 2 पाई आर आप जोड़ सकते हैं भैया। हम ये आपसे कह रहे हैं इस बिंदु पर, देखिए इस बिंदु पर डीएल की दिशा यही होगी और चुंबकीय क्षेत्र दिशा भी यही होगी, चुंबकीय क्षेत्र दिशा, चुंबकीय क्षेत्र दिशा भी यही होगी, यानी मैं सभी डीएल को जोड़ सकता हूं। ये है, इस बिंदु पर डीएल की दिशा यही होगी और धारावाही तार ऐसे है, तो इस बिंदु पर धारा की दिशा में अंगूठा रखो, ऐसे चुंबकीय क्षेत्र जाएगा अंदर, यानी डीएल की दिशा में ही हर बार, डीएल के दिशा में ही हर बार चुंबकीय क्षेत्र दिशा होगी, हर बार 100 डिग्री बनेगा। ठीक, दिशा भी सेम, परिमाण भी सेम, चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण भी सेम हर बार। तो अपन डीएल का समाकलन कर सकते हैं, 2 पाई आर ये आएगा। आगे 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 बी का मान कितना है यहाँ पे समीकरण 1 से देखो, बी का मान है बच्चों म्यू नॉट बटे 4 पाई 2 आई बटे आर। बी का मान है म्यू नॉट बटे 4 पाई 2 आई बटे आर इंटू 2 पाई आर। ठीक है, आर से आर मरा, आर से आर मरा, पाई से पाई मरा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 मरा, और 2 अब 2 से मरा, क्या बचा ऊपर, म्यू नॉट इंटू आई, और भी कुछ है क्या, म्यू नॉट आई, सब खत्म हो गए। ये आ गया आपका समाकलन वेक्टर बी डॉट वेक्टर डीएल, ये आ गया एम्पियर का परिपथीय नियम। ठीक है, कैसे हमने निकाला, सबसे पहले हमें एक चीज पता है कि सीधे लंबे या अनंत लंबाई के धारावाही चालक के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होता है, म्यू नॉट बटे 4 पाई 2 आई बटे आर, जो कि हमने लेक्चर नंबर 2 में निकाला है। फिर हमने चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन कर दिया है, हमने चुंबकीय, इसको भी हटा सकते हो आप, असल में हमने यहाँ पर क्या किया है, चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन कर दिया है, चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन कर दिया, वेक्टर बी डॉट वेक्टर डीएल, डॉट यानी हो गया बी डीएल कॉस थीटा। अब थीटा यहाँ पे क्या है, वेक्टर बी और वेक्टर डीएल के बीच कोण। हमने देखा इस बिंदु पर हमने अल्पांश लिया, अल्पांश की दिशा मेरे लोग की दिशा में होगी अंदर की ओर, और इसी बिंदु पर मैंने चुंबकीय क्षेत्र दिशा देख ली, धारा की दिशा में उठा रखो, इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र वह भी डीएल की दिशा में अंदर की ओर ही जाएगा, यानी डीएल और वेक्टर बी चुंबकीय क्षेत्र दोनों की दिशा सेम है, दोनों के बीच का एंगल शून्य हुआ, तो cos शून्य का मान 1। अब प्रत्येक बिंदु r दूरी पर है, त्रिज्या एक समान, यानी चुंबकीय क्षेत्र का मान एक समान बाहर निकल गया, और असल में समाकलन कर किस कर रहे हैं, रेखीय समाकलन, रेखीय यानी लंबाई का, यानी डीएल का समाकलन कर रहे हैं, तो छोटे छोटे डीएल मिलके पूरा मुझे वक्र मिल जाएगा, जो कि होता है 2 पाई आर। चुंबकीय क्षेत्र का मान मैंने रखा 2 पाई आर, सब कट मर गए, बचा म्यू नॉट इंटू आई। ये है एम्पियर का परिपथीय नियम, केंद्रवात में बंद वक्र के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन उस वक्र के अंदर घिरी कुल धारा का म्यू नॉट गुना होता है। नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। ये है बच्चा लोगों एम्पियर का परिपथीय नियम। अब अगली हेडिंग है एम्पियर के परिपथीय नियम का अनुप्रयोग। अब हम लोग ज्ञात करेंगे किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, जिसके लिए एम्पियर का नियम आया, बायो सेवर्ट का नियम टाटा वाले हो गया। भाई आप एम्पियर के नियम काय के लिए लाए हो, किसी धारावाही चालक के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करने के लिए, ताकि हमें बार बार अल्पांश लेना, बहुत खतरनाक कैलकुलेशन करना ना पड़े। तो चलिए एक कैलकुलेशन हम करके दिखाते हैं, एम्पियर के परिपथीय नियम के अनुप्रयोग के द्वारा। क्या अनुप्रयोग, एम्पियर के परिपथीय नियम को कहां कहां अप्लाई कर सकते हैं,
पहला अनुप्रयोग है, पहला महत्वपूर्ण डेरिवेशन लेक्चर नंबर सेकंड में जो हमने पढ़ा था। पहला डेरिवेशन क्या था, क्या था, क्या था? अनंत लंबाई जिसे हमने कहा था सीधा लंबा, है ना, सीधे लंबे या ऋजुरेखी भी कह सकते हैं, ऋजुरेखीय धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र। सही लिखा क्या? कहीं पर प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकती है, भूल चूक माफ करना, सुधार लेना। जो बोला जा रहा है वो ज्यादा सटीक है, लिखने में दिक्कतें हो सकती है। अनंत लंबाई या सीधे लंबे या ऋजुरेखी धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। याद कीजिए, हमने अनंत लंबाई के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना की थी। कितना आया था? याद कीजिए, चुंबकीय क्षेत्र का मान आया था μ0/4 पाई 2I/A। पहली स्थिति आई थी, यही आज हम ज्ञात करने वाले हैं। उस दिन बहुत लंबा कैलकुलेशन था, यहां से शुरू किए, यहां तब जाके आया। अब पहली स्थिति की तब जाके आया था, और आज मेरे ख्याल से इतने में आ जाएगा। यस, इतने में आ जाएगा पूरा कैलकुलेशन। ये वाला डेरिवेशन जो आएगा एम्पीयर के नियम से इतने में आ जाएगा। कैसे 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 कैसे? भैया, मैंने एक अनंत लंबाई का सीधा लंबा चालक तार लिया जिसमें मैंने धारा बहा दी, तो हो गया धारावाही चालक। और एम्पीयर साहब कहते हैं जिस बिंदु पर आपको चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, जिस भी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, उस बिंदु को तार से मिला दो और इस दूरी को त्रिज्या मानते हुए उस बिंदु P को काटता हुआ एक वृत्त बना लो, एक एम्पीयर लूप बना लो, एक वक्र बना लो। ठीक है, एक वक्र बना लो और इस वक्र का एक डायरेक्शन अपने हिसाब से आप ले लो, कोई दिक्कत ना है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए, माना माना वही है जो अभी हमने पिछली बार किया था, वही माना है। माना 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 एक अनंत लंबाई का सीधा लंबा, वही तो है अनंत लंबाई का, सीधे लंबा का वही की बात है। अनंत लंबाई का धारावाही चालक है जिससे r दूरी पर बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना करना है। माना एक अनंत लंबाई का धारावाही चालक है जिससे r दूरी पर बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना करना है। किससे करेंगे? एम्पीयर के नियम से, एम्पीयर के परिपथीय नियम से लगाते हैं। एम्पीयर का नियम क्या कहता है भैया? क्या कहता है कि निर्वात में किसी बंद वक्र के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन उस वक्र द्वारा घिरी कुल धारा का μ0 गुना होता। अब इसका प्रयोग हम कर सकते हैं और इसके प्रयोग से हम ये लाने वाले हैं। करते हैं करते हैं करते हैं करते हैं। इसको मैं लिख सकता हूं ऐसे, ऐसे समाकलन, समाकलन नहीं, गोला क्यों बना है? ये पूरे वक्र का समाकलन हो रहा है ना, ये वक्र दर्शा रहा है भैया। रेखीय समाकलन पूरे वक्र का हो रहा है, हाँ, छोटे छोटे डीएल जुड़ के पूरा वक्र मिल रहा है, इसलिए वक्र दर्शा रहा है। इन समाकलन के जरिए पूरा वक्र प्राप्त कर लेते हैं। फिर ये है बी डीएल कॉस थीटा, सही, डॉट यानी कॉस बराबर μ0 इंटू आई। अब ये थीटा कौन है भैया? वही है वेक्टर बी, वेक्टर डीएल के पीछे कोड। तो
अगर मेरा लूप ऐसा है, मैंने यहीं पे डीएल ले लिया, तो डीएल की दिशा अंदर की ओर, ऊपर की ओर हम खाली दिखा रहे हैं। डीएल की दिशा ये ऐसे तार है, ये ऐसे तार है, ये ऐसे तार है, और इस बिंदु पर मैंने डीएल ले लिया है। तो अगर मेरा वक्र ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, तो इस बिंदु पर स्पर्श रेखा ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा। ये चीज है ये, ठीक है। तो ऐसे दिख रहा है कुछ, ऐसे ऊपर की ओर दिखा रहा है बस, बाकी ये अंदर की ओर है, ऐसे अंदर की ओर है ना, ये ऐसे अंदर की ओर है, अंदर की ओर है। और उसी बिंदु पर अगर मुझे चुंबकीय क्षेत्र करना हो, ये है आ गया बच्चों, ये आपका आ गया है वेक्टर डीएल। और उसी बिंदु पर मुझे चुंबकीय क्षेत्र करना, बिंदु पी पर ही तो चुंबकीय क्षेत्र करना है। जिस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, धारा की दिशा में अंगूठा, और जहां पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, हथेली ले जाओ अंदर की ओर, अंदर की ओर, अंदर की ओर, अंदर की ओर, यानी क्या, वही डीएल की ओर है। डीएल भी तो अंदर की ओर ही है। डीएल 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 याद कीजिए, अभी ढक्कन में दिखाया, ढक्कन बाबू, धन्यवाद धन्यवाद। ये है, ये है, ये डीएल भी तो ऐसे दिखाया था, ऐसे अंदर की ओर, तो चुंबकीय क्षेत्र भी अंदर की ओर है ना, धारा की दिशा में उठा, चुंबकीय क्षेत्र भी अंदर की ओर, ऐसे अंदर की ओर। तो चुंबकीय क्षेत्र और डीएल के बीच कोण 0 डिग्री हो गया। यहाँ पे जो थीटा आएगा बच्चों 0 डिग्री है, ले लीजिए। क्या आ गया, क्या क्या क्या, अच्छा चुंबकीय क्षेत्र एक समान है, बाहर निकाल ले। और समाकलन हो किसका रहा है, रेखीय समाकलन हो, यानी छोटे 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 डीएल को जोड़ना, यानी समाकलन करना, पूरा मेरा वक्र आ जाएगा। तो समाकलन असल में हो रहा है डीएल का। और कॉस शून्य, कॉस शून्य, कॉस शून्य, कॉस शून्य का मान 1 हो गया, बराबर है म्यू नॉट इंटू आई। अब डीएल का समाकलन करेंगे तो पूरा वृत्त की परिधि आ जाएगी, जो कि होता है 2 पाई आर यहाँ पे। तो बी बराबर बी इंटू 2 पाई आर बराबर म्यू नॉट इंटू आई हो गया। बस बी को यही लिखो, ये चीज नीचे पहुंच जाएगा, ठीक है। बी बराबर म्यू नॉट इंटू आई, और नीचे पहुंच गया पूरा 2 पाई आर। ये है बच्चों सीधे लंबे या अनंत लंबाई के धारावाही चालक के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र। आप बोलेंगे क्या जी आपने कहा था ये आएगा, यहाँ तो कुछ और आया है। अरे देखो ध्यान से भाई, 6, देखो ध्यान से, क्या मैं ऊपर नीचे 2 गुणा कर सकता हूं, क्या मैं ऊपर नीचे 2 का गुणा कर सकता हूं? पहली बात तो यही आया, ये बात सही है। और ये और वो एक ही बात है, देख ध्यान से, क्या मैं म्यू नॉट आई बटे 2 पाई इंटू आर ऊपर नीचे 2 गुणा कर सकता, 2 का गुणा कर सकता हूं ऊपर नीचे, वही तो आएगा, कट के यही आएगा ना। ऊपर और नीचे सेम राशि का ऊपर नीचे गुणा करोगे तो इसकी मात्रा में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अरे 2 2 करके 1 आया, वही तो आएगा, 2 के यहां ले जाते हैं, तो म्यू नॉट इंटू 2i, म्यू नॉट इंटू 2i, और दोनों 4 पाई बटे आर। देखिए म्यू नॉट बटे 4 पाई, म्यू नॉट बटे 4 पाई, 2i बटे आर, 2i बटे ए, हमने यहाँ पे आर मान लिया है, वही आया है। आप यहाँ पे 2 2 काटेंगे, यहाँ पे 2 और 2 काटेंगे तो यही आएगा म्यू नॉट आई बटे 2 पाई ए, म्यू नॉट आई बटे 2 पाई आर, वही चीज है। अब देख लीजिए, खाली इतने में पूरा कैलकुलेशन आ गया है। ये है एम्पियर का परिपथीय नियम, जिसके द्वारा हम अनंत लंबाई की चालक के कारण किसी बिंदु P पर बहुत छोटे से कैलकुलेशन के द्वारा चुंबकीय क्षेत्र गणना कर सकते हैं। अब ये जो एम्पियर का परिपथीय नियम है बच्चों, चुंबकत्व में ठीक उसी प्रकार से है जैसे विद्युत में गाउस का नियम था। गाउस का नियम किसके लिए था भैया? पहली बात तो कूलाम का नियम था 2 बिंदु आवेशों के लिए, और 2 बिंदु आवेश से ज्यादा हुए तो बल का मान, विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात कूलाम का नियम नहीं कर पाता था। तो गाउस आए कि तुम्हारे पास जितना आवेश है रख दो, उन सबके कारण मैं विद्युत क्षेत्र मान ज्ञात कर लूंगा, ऐसे एम्पियर के नियम है। यानी विद्युत में जो गाउस के नियम की महत्ता है
चुंबकत्व में वही महत्ता है एम्पियर के परिपथीय नियम की। ठीक है, गाउस में हम लोग गाउसी पृष्ठ बनाते थे जो कि गोला था, एम्पियर के परिपथीय नियम में हम लोग एम्पियर लूप बनाते थे, जो कि वृत्त है, ये गोला नहीं वृत्त है। ठीक है, जय श्री राम।